नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। तो कल शिवजी महाराज ने बालकृष्ण लाल के दर्शन किए, आनंद लिया, गोद में लिया तो समाधि भी लगाई, आशीर्वाद भी दिया। कोई राक्षस राक्षसी आए, बालकृष्ण लाल का बाल भी बांका नहीं होगा। अरे मैया तू चिंता मत कर, जरा भी चिंता मत कर अपने लाला की। हाँ, भगवान शिव ने क्या क्या, चिंता मत कर, बड़ा राजा होगा, स्वर्ण की नगरी बनाएगा, द्वारिका, इसका यश फैलेगा पूरे विश्व में। अरे विश्व में क्या, ब्रह्मांड में आज तक लोग गा रहे हैं। सुखी रहेगा, सबको सुखी करेगा। वाह, जय हो प्रभु। 16,000 स्त्रियों का पति होगा। मैया तो घबराई थी इस बात पर। अरे बाबा कहाँ कह रहे हो, 1-2 स्त्रियों का विवाह तो ठीक है, ज्यादा होंगी तो कलेश देंगी। भगवान शिव कहे मैया मैं तो आशीर्वाद दे रहा हूँ, ये सबको वश में रखेगा तो चिंता मत कर, सब इसकी सेवा करें। ठीक है। मैया तो इतनी प्रसन्न भई, कहती यहीं रह जाओ, आप जाओ ही मत। जब मेरा लाला रोएगा, नजर लगेगी, बुला देंगे, मंत्र झाड़ दियो, मेरा लाला हंस पड़ेगा। तो श्रावण शुक्ल द्वादशी के दिन भगवान शिव बालकृष्ण लाल का दर्शन करते हैं, अपने इष्ट देव का दर्शन करते हैं।
श्रीमद् भागवत दसम स्कंद के 5वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। अब आया श्रावण कृष्ण द्वादशी के दिन ये लीला हुई और त्रयोदशी के दिन नंद बाबा मथुरा में कंस को राज्य का कर देने गए। कंस बहुत बड़ा राजा था। प्रतिवर्ष नंद बाबा कंस को कर देते थे। कर देने का समय हो गया। बाल कृष्ण लाल के साथ इतना आनंद है, समय का पता नहीं चल रहा, थोड़ी देर भी भई है। नंद बाबा ने ब्रजवासियों से कहा, देखो मोए मथुरा जानो है, आप सबन मिलके लाला की देखभाल करियो। मोए मथुरा जानो है। तो प्रत्येक द्वार पर गोकुल में दो दो पहरेदार ब्रजवासी प्रहरी के रूप में नंद बाबा ने रखा। कोई भीतर ना आ जाए, लाला को कोई बुरी छाया, बुरी नजर न लग जाए, कोई राक्षस राक्षसी ना आ जाए। चलो अच्छा एक बात बताओ, जो जगत की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा कौन करेगा? भगवान श्री कृष्ण ने जगत को एक आदर्श दिखाया है। क्या दिखाया है? भगवान को घर में रखना बहुत कठिन नहीं है। नंद बाबा के घर में तो बालकृष्ण लाल हैं ही। भगवान को घर में रखना कठिन नहीं है, पर ठाकुर जी को घर में प्रतिष्ठित करके उनकी देखभाल करना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो उछल कूद भी करे ना। इसलिए आरती के समय बंसी पधराया करो, फिर आप बंसी हटा दिया करो। बंसी हाथ में आई, कुछ न कुछ लीला करेंगे। घर में ही कुछ उठा पटक कर देंगे, नहीं बात बनी तो हृदय तो गोकुल में है, बालकृष्ण लाल में। बालकृष्ण लाल नंद बाबा के भीतर है। अगर परमात्मा हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए तो संसार के सुख की का जो संकल्प है ना, वो भी करना उचित नहीं है। कहीं अंधेरा और उजाला एक साथ रहते हैं क्या एक स्थान पर? घर में अगर प्रभु को प्रतिष्ठित कर दिया है ना, तो बहुत सावधान रहना चाहिए। घर में अगर भगवान को प्रतिष्ठित कर दिया है तो हम बड़े सावधान रहें कि हमारे भीतर, हमारे मन में संसार के किसी सुख का संकल्प ना आवे अपने लिए। क्योंकि जब हम संसार का सुख भोगने का विचार भी करते हैं ना, पाप शुरू हो जाता है। पाप शुरू हुआ, शक्ति का विनाश होता है, भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान की कृपा से जब सुख मिल जाए तो प्रभु के साथ रहकर सुख का उपभोग करना है। उस सुख को प्रभु का हमें प्रसाद मानना है। सुख को भोगने के लिए प्रभु को साथ रखना है। भगवान को साथ रखकर जब हम सुख भोगेंगे तब मन बुद्धि बिगड़ते नहीं है। हाँ, हम जब भगवान से विमुख होकर सुख भोगते हैं ना, तो मन बिगड़ता है। नंद बाबा कंस राजा के दरबार में गए हैं, वार्षिक कर वो दे रहे हैं। वहां वार्षिक कर में क्या दिया? एक स्वर्ण की थाल है। स्वर्ण की थाल में, देखो नंद बाबा तो गांव से आए हैं, फिर भी स्वर्ण की थाल दिया है। उसमें 5 हीरे भेंट किए। एक एक हीरा लाख लाख रुपए से बढ़ के था। नंद बाबा के घर लक्ष्मी जी पधारी हैं। क्यों? लक्ष्मी जी को बैकुंठ से ब्रज प्रिय लगता है, गोकुल प्रिय लगता है, क्योंकि बैकुंठ नाथ ही गोकुल में पधारे हैं। लक्ष्मी जी बैकुंठ में बैठ के क्या करेंगे? 100,000 स्वर्ण कमलों से बुहारी भी करेंगी तो किसके लिए करेंगी? उनके स्वामी गोकुल में विराजमान है। तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धवान हरेर निवासात्म गुणी रमा क्रीडम भू नृप।
नंदोत्सव का अंतिम श्लोक यही था। कंस को आश्चर्य हुआ, कहने लगा इतनी बड़ी भेंट क्यों दे रहे हो? नंद जी ने कहा आपके आशीर्वाद से वृद्धावस्था में मेरे घर बालक का जन्म भया है। कंस भेंट पाकर बड़ा खुश हुआ, कहने लगा बाबा मुझे बहुत आनंद हुआ है, तेरे घर में बालक हुआ है, इस अवस्था में बालक हुआ है, मैं आपके बालक को आशीर्वाद देता हूं। अरे वाह, कंस भगवान कृष्ण को आशीर्वाद देता है। क्या देता है? आपका बालक सुखी हो। एक बात उसने और कह दी, आपका बालक सुखी हो और उसका शत्रु जलकर भस्म हो जाए। ये आशीर्वाद दिया है कंस ने। देखो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तब देवों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने जय जयकार की, तो क्या आश्चर्य है। अरे जब लाल जी का शत्रु भी, ये कंस राजा भी उनको आशीर्वाद दे रहा है। वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरम नंद मागतम ज्ञात्वा दत्त करम राज्ये ययौ तदव मोचनम। अरे कंस भी आशीर्वाद दे रहा है। श्री कृष्ण भगवान के प्रकट होने के बाद आज पहली बार नंद जी का, नंद बाबा और वसुदेव जी का प्रथम मिलन हुआ है। दोनों भाई हैं, चचेरे भाई हैं। राजा सूरसेन के दोनों पुत्र हैं। उनकी दो स्त्रियां थीं, एक क्षत्रिय थी, एक वैश्य कुल की थी। वैश्य कुल से नंद बाबा हुए, क्षत्रिय कुल की स्त्री से ये वसुदेव जी महाराज प्रकट हैं। दोनों चचेरे भाई हैं। दोनों ने एक दूसरे के कुशल समाचार पूछे हैं। किसी से मिलना हो ना तो उससे मान बढ़ाई, संपत्ति, ये सब बातें, सुख की बातें नहीं करनी चाहिए। क्या दुख है ये पूछना चाहिए भाई। दुखी को आश्वासन देना महान पुण्य है। नंद बाबा ने वसुदेव जी से नहीं कहा कि मेरे घर पुत्र जन्म हुआ है। नंद जी ने तो वसुदेव जी से दुख की बातें पूछ ली। कहने लगे मुझे बहुत दुख होता है कि कंस आपको त्रस्त कर रहा है। मैंने सुना था कि आपके घर कन्या का जन्म हुआ था और कंस जब उसे मारने दौड़ा तो वो उड़ गई थी। देखो, नंद बाबा कह रहे वसुदेव जी से देखो भगवान कंस को देख रहे हैं, कभी उसको भी सजा देंगे। वसुदेव जी थोड़ा और धैर्य रखो। तो वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा नंद जी मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैंने पाप किया है, इससे कंस मेरे बालकों को मार रहा है। मेरा कुछ पाप होगा, इसमें कंस राजा का कोई दोष नहीं है। मेरे बालक तो मर गए, पर मैंने सुना है आपके घर लाला का जन्म हुआ है। मैं उसी को अपना पुत्र मानता हूँ, मैं उसको ही अपना पुत्र मानता हूँ। नंद बाबा भोले हैं, वसुदेव जी से कहते हैं कन्हैया आपका ही पुत्र है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। वसुदेव जी का तो पुत्र है ही कन्हैया। नंद बाबा भोलेपन से कहते हैं आपका ही पुत्र है। वसुदेव जी कहते हैं कि नंद जी मैं मथुरा में रहता हूँ, मुझे आपके लाला की बहुत चिंता होती है। समय बड़ा प्रतिकूल चल रहा है, आप बाहर घूम रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। कंस ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा है कि मेरा काल कहाँ है। ब्राह्मणों ने कहा है आपका काल गोकुल वृंदावन में, और अभी वो बालक है। कंस ने पूतना को भेजा है पान का बीरा दिलाकर भरी दरबार से। वो 10 दिनों के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया सबको मार डालेगी, यही उसको आज्ञा है। आपका भी बालक 10 दिन का नहीं हुआ, कृपा करके जल्दी गोकुल जाइए, मुझे आपके बालक की बहुत चिंता है। उस कन्हैया को देखिए। वसुदेव जी तो सब जान ही रहे थे, नंद जी से जल्दी घर जाने का आग्रह कर रहे थे। नंद जी तो कहते हैं आज बाजार में जाना है लाला के लिए खिलौने खरीदने, क्या कल जाऊं? नहीं नहीं आज ही जाओ। देखो हम कहीं बाहर जाएं तो अपने ठाकुर जी को भी ले जाया करें। ऐसी स्थिति रहे कि ठाकुर सेवा पूजा के बिना चैन ना पड़े। किसी कारण ठाकुर जी को साथ नहीं ले सकते तो उस दिन मानसी पूजा करें। कहीं बाहर से घर लौट रहे हैं तो प्रभु के लिए कुछ अच्छी वस्तु लेकर जाएं। भगवान प्रसन्न हो हम ऐसा करें।
जैसे लोग बाहर जाते हैं तो बच्चों के लिए मिठाई, स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए वस्त्र, न जाने क्या क्या। बात यह है जब हम बाहर से घर आए ना तो पहले परमात्मा के लिए कुछ ले लें, अपने ठाकुर जी के लिए, ये बढ़िया है। और जिनके लिए लेना है ले लो, कोई मना थोड़ा ही है। सद्भाव सबके लिए रखना है, आसक्ति नहीं। समान भाव प्रेम सबके लिए रखना है, आसक्ति से नहीं। हम ये भाव रखें कि हमें तो परमात्मा को प्रसन्न करना है, कन्हैया प्रसन्न हो, ऐसा कार्य करना है। नंद बाबा लौटे तो बाजार से कन्हैया के लिए खिलौने खरीदने के वास्ते मथुरा से खिलौने ले आए। अब श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का दिन आया तो अष्टमी को जन्म हुआ है, चतुर्दशी है तो षष्ठी ही तो हुई, और द्वादशी के दिन शंकर भगवान आए। 4 दिन बाद शंकर भगवान दर्शन किए और 6 दिन में पूतना आई है। तो पूतना ने कौन सा दिन चुना है? देखो, चतुर्दशी कृष्ण पक्ष, ऐसे ही अंधेरा है, ऊपर से चतुर्दशी, ये राक्षसी आई है। सुबह सुबह गोकुल में पहुंची है प्रातःकाल। अच्छा, ये पूतना चतुर्दशी को आई क्यों भाई? 13वें दिन भी तो आ सकती थी, अमावस्या अगले दिन तब आ जाती। देखो, माता कैकेयी ने भी राम जी को 14 वर्ष का ही वनवास दिया था। ये चतुर्दश क्या है? आज पूतना भी चतुर्दशी को आई है। भगवान राम भी 14 वर्ष के वनवास में गए थे, 13 या 15 वर्ष के लिए तो गए नहीं। बात यह है, रावण तो काम का प्रतीक है, इसलिए वो 14 स्थानों पर रहता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, अस्य कामस्य अधिष्ठानम इंद्रियाणि। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन 14 स्थानों में काम रहता है, काम वासना रहती है, इसलिए 14 वर्षों का वनवास है। भगवान श्री राम 14 वर्ष वन में तप करने के बाद रावण को मारते हैं। भगवान श्री राम ने जगत को बोध दिया है 14 वर्ष वन में रह के तप करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वासना जो है ना त्रस्त करती है, कष्ट देती है, रुलाती है। 14 वर्ष तप हो जाए तो वासना मरती है। ये चतुर्दशी को आई है, 14 वर्ष हो गए, चतुर्दशी को आई है, मरेगी आज। पूतना है, पूत का अर्थ होता है पवित्र, और न का अर्थ होता है जो पवित्र नहीं है। तो पवित्र क्या है? पूतना अगर पवित्र नहीं है तो पवित्र क्या है? वो तो वासना है, राक्षसी है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान पवित्र है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है, पवित्र करने वाला नहीं है। और ज्ञान में सबसे पवित्र कौन सा ज्ञान होता है? आत्म स्वरूप का ज्ञान। मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर का साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। मैं कर्म नहीं करता, मैं कर्मों का दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। मैं शरीर हूँ, इसी अज्ञान से वासना जगती है। वासना का मूल ही अज्ञान है। हम स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, हम तो शुद्ध चेतन आत्मा है, परमात्मा का अंश है। अच्छा, कई आचार्यों ने, देखो ये पूतना उद्धार का प्रसंग बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा मोहक है, सुंदर। कई आचार्य ऐसा मानते हैं कि ये जो पूतना है अविद्या, इसको माया मानते हैं, अविद्या मानते हैं। अरे शरणम। कई आचार्य पूतना को अविद्या माया मानते हैं, कई कहते नहीं नहीं वो तो वासना है। जब इंद्रियां धर्म के विरुद्ध विषयों में दौड़ने लगे तो समझ लीजिए पूतना इंद्रियों में बैठ गई है। जब धर्म के विरुद्ध हमें सुख की कामना हो ना, तो हम समझ लें हमारे इंद्रियों में पूतना आ गई है। आंख बिगड़ती है तो समझ लो कि पूतना आंख में है। जो चीज़ खाने के लिए शास्त्र मना कर रहा है, उस चीज़ को खाने के लिए अगर हमारी जीभ आगे जाती है तो हम समझ लें कि जीभ में पूतना है। ऋषियों ने प्याज लहसुन खाने को मना किया है। क्यों? वे विकार वासना को बढ़ाते हैं। जीव कल्याण के लिए ऋषियों ने शास्त्रों की रचना की है। पर क्या करें, सब जानते हैं, खूब ज्ञान है, खूब बड़े हो गए,
ज्ञान वृद्ध हो रहे, दिन भर बाहर से थक के आते तो प्याज के पकौड़े अच्छे लगते हैं। बात ये, वो ज्ञान वृद्ध नहीं बोल रहे हैं, उनकी जीभ पर बैठी पूतना बोलती है। जिसकी जीभ बिगड़ती है उसका जीवन ही बिगड़ जाता है। अगर हमें जीवन को सुधारने की इच्छा है तो पहले हम जीभ को शुद्ध कर लें। ये जो वासना है ना, ये पहन लें, ये खा लें, यहाँ घूम लें, उसको मिल लें, ये देख लें, ये रख लें, वो बनवा लें, ये सब वासना है। ये पूतना राक्षसी है। ये वासना बड़ी भयंकर है। जितना खिलाओ उतना ही और मांगती है, शांत तो रहती नहीं है। अरे जो इसको खिलाएगा ना उसको भी खा जाएगी। ये इतनी बड़ी राक्षसी है वासना, जो इसको खिलाएगा वो उसको भी खा जाएगी। तृप्ति नहीं होती। हमें लगता है कि विषय सुख भोगने से शांति मिल रही है। अरे अशांति है। शांति तो क्षणिक मालूम पड़ती है, अशांति ही होती है। ये विषयों की वासना, विषयों की जो लालसा है ना, बाहर से सुंदर दिखती है, भीतर से तो विष है। भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज ने ऐसा कहा, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशंश चचार विघ्नंती पुरग्राम प्रजादिशु। 3 वर्ष तक के बालक को संस्कृत में शिशु कहते हैं। शेते इति शिशु। जिसको निद्रा अधिक आती है वो शिशु है। 3 वर्ष तक का बच्चा बहुत सोता है। इसलिए जो पूतना है ना, 3 वर्ष तक के बालकों को मारने आई है। बात तो ये हुई कि जो 10 दिन तक के हैं उनको मारो, ये 3 वर्ष तक के मार देती। इतना प्रेम है इसका कंस से, कोई आगे पीछे छोड़ो ही मत। गणित कौन करे। 3 वर्ष तक के बालक को पूतना का डर नहीं है किसी वासना का। 4 वर्ष के बालक को पूतना का डर लगता है। भागवत की कथा तो महापुरुष तरह तरह से वर्णन करते हैं ना। पूतना 3 वर्ष तक के बालक को मारती है। 3 गुण भी तो जीव को रुलाते हैं। सतरजतम, 3 अवस्थाएं हैं ना, सतरजतम, उसके बाद तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था होती है ब्रह्म संबंध। तब पूतना नष्ट होती है, तब वासना विषय की लालसाएं नष्ट होती है। अच्छा, बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञान मुद्रा से जगत को बोध देते हैं। ज्ञान मुद्रा क्या है? अंगूठा और तर्जनी, इन दोनों का संयोग ज्ञान मुद्रा है। अंगूठा तो ब्रह्म स्वरूप है और तर्जनी जीव स्वरूप है, इसलिए इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। अंगूठा और तर्जनी मिला लिया। प्राणायाम भी करते बहुत से लोग, अंगूठा तर्जनी मिलाते ना। ब्रह्म रूप है अंगूठा, और तर्जनी उंगली जीव रूप होती है। तर्जनी का अर्थ है जो डराती है, तर्जन। तर्जयति इति तर्जनी। तर्जनी को शास्त्र में, ये जो इंडेक्स फिंगर है, इसको शास्त्र में बड़ा अशुद्ध माना गया है। इससे तिलक नहीं होता, इससे माला का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। और जब बालक परेशान करता है तो मैया उसकी नाक पर अपनी तर्जनी उंगली रख के डराती है। तर्जनी उंगली में अभिमान का निवास है, इसलिए ये अशुद्ध मानी जाती है। जीव का प्रतीक है। और बाकी जो 3 उंगलियां हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, सतरजतम, इनके प्रतीक है। अंगूठा ब्रह्म रूप है। चलो, ज्यादा ज्ञान नहीं। गीता जी में भगवान ने कहा, त्रैगुण्य विषयाः वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। 3 गुण से परे हो जाओ, इन 3 गुणों से निकल जाओ। ईश्वर से विमुख रहोगे तो ये पूतना त्रस्त करेगी। पूतना राक्षसी है, श्रृंगार करके आई है। वासना प्रारंभ में ऐसी ही अच्छी लगती है, विषय की लालसा बड़ी अच्छी लगती है। तो जिसकी आकृति बाहर से सुंदर हो पर भीतर से प्रकृति खराब हो, वो राक्षसी है। ठीक है ना? जिसकी आकृति बाहर से सुंदर है पर भीतर से उसकी प्रकृति खराब है, तो वो राक्षसी है। जिसका मन सुंदर है, तन सुंदर है, मन मैला है, मुख में मिठास है पर मन में कड़वाहट है, स्वार्थ के कारण बाहर से प्रेम दिखाता है, मन में बैर रखता है, आगे तो प्रशंसा करता है, पीछे निंदा करता है, वो पूतना है। पूतना बहुत श्रृंगार करके नंद महल की ओर आ रही है। ताम केश बंध व्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन नितंब स्तन कृक्ष मध्यमान सुवाससम कंपित कर्णभूषण विशूल लसत कुंतल
मणितान नानम। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, बाहर से कोई कितना भी सुंदर मालूम पड़े, पर जब तक उसके चरित्र का पता ना चल जाए, चरित्र पर उसके विश्वास ना हो जाए, उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। हाथ का पानी उसी के पीना चाहिए जिसके चरित्र पर हमको विश्वास हो। छू जाए तो अपने बुद्धि विवेक से जल बदल दो। सबका छुआ हुआ नहीं खाना पीना चाहिए। चलो, बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर वस्त्र श्रृंगार करके पूतना ने सबको मोहित कर लिया। देखो, जब सौंदर्य का मोह जीवन में होगा ना, तो विवेक बह जाएगा, ज्ञान टेकेगा नहीं। सब ब्रजवासियों को नंद बाबा ने कहा था ना, लाला का ध्यान रखना। हर द्वार पे 2-2 प्रहरी थे ब्रजवासी। ब्रजवासी एक एक द्वार पर पहरा दे रहे हैं, किंतु ये अनजान सी स्त्री भीतर चली जा रही है। क्यों? सौंदर्य के मोह के वश होकर कोई उसको रोकता ही नहीं। सब सौंदर्य के मोह के वश में है पूतना के, कोई पूतना को रोकता ही नहीं। क्यों? सौंदर्य का जब मोह होता है ना हमारे भीतर, विवेक बह जाता है, ज्ञान टिकता नहीं। कोई पूछता ही नहीं तू कौन है भाई, कहाँ जा रही है, किसकी आज्ञा से जा रही है, किससे मिलेगी, कहाँ करेगी, बता तो। कोई नहीं पूछता उससे, भीतर चली जा रही है। सब होश गंवा बैठे हैं, भीतर मुंह से सोच रहे हैं कि ये बड़े घर की है, ऐसी सुंदर दिखती है। अब इससे हम पूछेंगे तू कौन है, भीतर क्यों जा रही है, तो इसको बुरा लग जाएगा, ये बड़े घर की है। सब देखते ही रह गए। पूतना भीतर जाकर यशोदा मैया से कहने लगी, मैं मथुरा में रहने वाले एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ। अरे यशोदा, मैंने सुने हैं वृद्धावस्था में तेरे घर पुत्र को जन्म भयो है, यही थे मैं वा पुत्र को, तेरे वा पुत्र को आशीर्वाद देने को आई हूँ। आशीर्वाद देने आई है लाल जी को। वाह। कहती है, मैया तेरे पुत्र को मैं खवाऊंगी, मैं तो उसको स्तनपान कराऊंगी। मैया देख, तेरा पुत्र जब मेरो स्तनपान करे ना, मोटो है जाए, खूब तगड़ो है जाए, मैया तो खुश। यशोदा मैया भोली है, सबको यश देती है, यशोदा है, सम्मान देती है, खूब सम्मान दिया। बड़ा मन, यशोदा मैया का मन बड़ा भोला, बड़ा सरल है। अच्छा, जगत में जिनका मन भोला हो, सरल हो ना, उनको जगत में कहीं छल कपट दिखता नहीं है, जब तक उनके साथ कोई 4 बार कपट ना करे। और जो कपटी है उनको सब कपटी ही दिखते हैं, उनको साधु संत पर दिखाई देते नहीं। यशोदा मैया के मन में छल कपट तो है नहीं। यशोदा मैया पूतना को भीतर ले गई। वाह। विबुद्धताम बालक, विबुद्धताम बाल कामारिकाम ग्रहम चराचरात् मांस निमीलिते क्षण अनंत मारो पयदंग मंतकम यथोरगम शुप्तम बुद्धिर्रजोध्व। बालकृष्ण लाल पालने में विराजमान है, वैसे ही पूतना भीतर आई। लाल जी ने आंख बंद कर ली। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। उसको देखते ही भगवान ने आंख बंद कर ली। कन्हैया लाल सोचते हैं, ये तन का श्रृंगार करके आई है, पर इसका मन मैला है, मुझे इसका मुंह नहीं देखना। मानो जिसका मन मलिन है उसका मुख देखना भी नहीं चाहिए। भगवान यदि हमें दृष्टि दे तो, भगवान दृष्टि दें तो ऐसी इच्छा हो कि भगवान के समक्ष जाते समय हम तन का श्रृंगार न करें। मंदिर जाने के लिए तरह तरह के कपड़े आभूषण न पहने, हम मन का श्रृंगार करके जाएं। प्रभु कपड़े नहीं देखते, क्यों? कपड़ों में तो माया है। मंदिर में जाके, कहीं जाके हम किसी के कपड़े कभी ना देखें, कपड़े में माया है। महापुरुषों ने वर्णन किया कि लाल जी ने आंख बंद की, इसका दूसरा कारण है। क्या? भगवान श्री कृष्ण की आंखों में ज्ञान और वैराग्य का निवास है। अब भगवान जब किसी की ओर एक बार प्रेम से देखते हैं तो उसको संसार का सुख बड़ा तुच्छ मालूम पड़ता है, क्योंकि भगवान की दृष्टि में ही ज्ञान वैराग्य भरे हैं। जिसको भगवान एक बार देख ले उसको ज्ञान प्रकट हो जाता है। इसलिए हम भगवान से बार बार प्रार्थना करें, हे नाथ, हे प्रभु, हमें भी एक बार देख लो,
हमें भी एक बार देख लो, आपका हूँ, जैसा भी हूँ आपका हूँ, आपका अंश हूँ। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं आज पूतना मुझे बालक समझकर विष देने आई है। बहुत सावधानी से श्रवण करो, बड़ा सुंदर, अरे विलक्षण प्रसंग है। सुखदेव जी महाराज ने भरपूर आनंद लिया है इस प्रसंग का, तो हम लोग भी कुछ लें। वो भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि ये पूतना मुझे बालक समझ रही है और विष देने आई है। मैं अगर इसको दृष्टि दूंगा, मानो देखूंगा, तो ये समझ जाएगी कि ये बालक नहीं है। भगवान की दृष्टि में इतनी शक्ति है, देख लो। एक बार भगवान किसी को देख लें तो अपने आप ज्ञान हो जाता है। भगवान समझते हैं कि ये मुझे बच्चा समझकर विष देने आई है, अगर मैं इसको एक बार अभी देख लूंगा तो इसको ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान हो जाएगा तो ये समझ जाएगी कि ये बालक नहीं है, फिर ये तो काल है, क्योंकि मरने ही तो आई है। पहले ही दिख जाएंगे काल के रूप में भगवान, ये तो काल है। अरे ये बालक नहीं, ये तो काल का भी काल है, ये तो ईश्वर है। ये इसे मेरे ऐश्वर्य स्वरूप का ज्ञान होगा तो ये अपना कार्य कैसे करेगी? ये तो विष पिलाने आई है। अगर इसको ज्ञान हो गया मेरी दृष्टि पड़ते ही कि ये तो काल का भी काल है, ये ईश्वर है, तो ये अपना काम तो कर नहीं पाएगी। फिर तो मेरे पैर पकड़ेगी, मेरी पूजा करेगी, मेरी आरती करेगी। इसलिए लाल जी ने आंख बंद कर लिया है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। एक महात्मा कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अरे भगवान की दृष्टि पाने से क्या कहीं अचानक ज्ञान हो जाएगा? दुर्योधन को तो बहुत समझाया भगवान ने, उसको तो ज्ञान नहीं हुआ। कन्हैया ने आंख बंद कर ली, इसका कारण कुछ और है। क्या? कन्हैया सोचता है मैंने शास्त्र में नियम बनाया है कि स्त्री तो अबला है, इसको मारना नहीं चाहिए। अब इस नियम का भंग क्या मेरे ही द्वारा हो जाएगा? अरे कोई वीर पुरुष होता तो मैं आंख खोलकर उससे युद्ध करता, उसको मार डालता। ये तो स्त्री है, अबला है, मैं क्या करूं? इस मारे उसने काम ही नहीं चलेगा। आंख बंद कर ली, क्षोभ हुआ है, आंख बंद कर ली। अच्छा मान लो कोई काम हमें करने का मन न हो, हमारा भीतर से हृदय गवाही न दे, वो काम करना ही पड़े, मन करता है आंख बंद करके करो, जाओ कर दिया, छुट्टी करो। भगवान ने आंख बंद कर ली। एक महात्मा कहने लगे नहीं नहीं, लालजी ने आंख जो बंद की ना, इसका कारण कुछ और है। क्या कारण? ये है कन्हैया ने सोचा अब मैं पूतना के प्राण लेने वाला हूँ, फिर ये बहुत छटपटाने वाली है और मैं उसे मुक्ति को भी देने वाला हूँ, पर उस मुक्ति को पाने से पहले ये सिर पटकेगी, बहुत रोएगी, मुझसे देखा जाएगा नहीं। कन्हैया लाल ने पहले ही आंख बंद कर ली है। देखो भगवान प्राण तो लेंगे, राक्षसी है, जब तक प्राण रहता है ना उसकी वासना नहीं जाती, इसलिए उसको मृत्यु में कष्ट हो रहा है, कष्ट होगा, पर भगवान उसको सद्गति देंगे। भगवान ने आंख बंद की है। प्रभु श्री राम कहते हैं सन्मुख होहि जीवे मोहि जबहि जन्म अनेक रचित अघदहि। जय जय सिया राम जय, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय, जय जय सिया राम। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। जब जीव सामने आ जाता है भगवान के तो जन्म अनेक कोटि अगधाई, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पूतना मेरे सामने आई, अगर एक बार देख लूंगा तो इसका सब पाप नष्ट होगा, जो करने आई है कर नहीं पाएगी। एक महात्मा कहते हैं ऐसी बात नहीं है, ईश्वर है और वो जग रहा है, इस बात का जिसको ज्ञान है, क्या कि ईश्वर है और वो जग रहा है, वो पाप कर ही नहीं सकता। और ईश्वर नहीं है और ये सोए हुए हैं, जो ऐसा मानता है वही जीव पाप करता है। पूतना पाप करने के लिए आई है। कन्हैया सोचता है मैं आंखें खुली रखूंगा तो ये पाप नहीं कर सकेगी, क्योंकि मेरी दृष्टि पड़ते इसके संपूर्ण पाप जल जाएंगे। मैं सोया हुआ हूँ ऐसा समझेगी तो पाप करेगी। मैं निद्रा का थोड़ा सा नाटक करता हूँ,
इससे कन्हैया लाल ने आंख बंद कर ली। एक महात्मा कहते नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है। फिर पूतना तो वासना है, और वासना आंखों से भीतर आती है, भीतर आने के बाद ज्ञान को धक्का मारती है। ये बहुत ध्यान रखना है कि वासना आंखों से भीतर आती है, और भीतर आ गई तो फिर ज्ञान को धक्का मारेगी। इस जगत को भगवान ने बोध दिया है, मन को पवित्र रखना हो तो आंख को पवित्र रखो, क्योंकि आंख बिगड़ेगी तो मन बिगड़ेगा। आंख से ही पूतना वासना भीतर आती है, और फिर जय सिया राम। एक महात्मा कहते हैं देखो जी ऐसी बात भी नहीं है। पूतना जब भीतर आई तब प्रभु ने आंखें बंद कर ली। इसका कारण कुछ और है। कहावत है, महाराज आप ही बताओ। देखो इन वृंदावन के साधुओं को कोई काम तो था नहीं। कौन से साधुओं को काम नहीं था? काम समझ रहे हो ना, काम वासना। वृंदावन के साधुओं को कोई काम नहीं था। सनातन गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, श्रीधर स्वामी जी, अरे ये सब महान पुरुष भगवान की भागवत की दशम स्कंद की जो भगवान की लीला है ना, इसको कहते सुनते पागल हो गए। कन्हैया ने आंख क्यों बंद की? कन्हैया हंसता क्यों है? कन्हैया बांसुरी क्यों बजाता है? एक एक चीज के चिंतन में दिन रात पड़े रहते, पागल हो जाते। जितना सोचते हैं विचार करते हैं उतने नए नए विचार प्रकट होते हैं। पूतना जब आई तो कन्हैया ने आंख बंद कर ली। इस विषय में एक महापुरुष कहते हैं भगवान सोच रहे हैं कि कोई जीव मेरे पास जल्दी नहीं आता, ये पूतना क्यों आ रही है? देखो जीव ईश्वर के सम्मुख जाता ही नहीं। परमात्मा को ऐसा लगता है कि जीव मेरा अंश है पर मुझे भूल गया है, वो मेरे सामने आ जाए। वो सामने नहीं आता, इसलिए हमारे जीवन में दुख के प्रसंग आते हैं। हम भगवान के सामने नहीं जाते, इसलिए दुख के प्रसंग आते हैं। दुख का मारा मनुष्य भगवान के सम्मुख जाएगा। हमारे भी जीवन में ऐसी अनुभूति होगी। जिसके साथ प्रेम है वही आपसे दगा करे, जो इस मित्र पर विश्वास है वो विश्वासघात करे, शत्रु जैसा हो जाए। जिनके लिए तन तोड़ परिश्रम करो, पैसा पानी की तरह बहाओ, वही बेईमानी पर आ जाए। हमारे लिए भला बुरा कहे तो अत्यंत दुख होगा। दुख में जीव थोड़ा समझदार तो बनता है। जीव को अपनी ओर खींचने के लिए ही परमात्मा दुख के प्रसंग हमारे जीवन में लाते हैं। तो दुख में संसार के सामने तो हम भीख मांगने चले जाते हैं, अपना दुख कहने सुनाने। भगवान हमारे जीवन में दुख के प्रसंग क्यों लाते हैं? क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है। परमात्मा को भूल गया। भगवान चाहते हैं ये मेरी ओर आ जाए, मेरे सम्मुख बने। और भगवान कहते हैं सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। जन्म कोटि है तो कम से कम भगवान ही आंख बंद रखे। देखो भगवान के सम्मुख जाना सरल नहीं है। छोड़ दो, हम नहीं देखते, मत चिंता करो। भगवान के सम्मुख जाना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। कोई तन से भगवान के सामने जाता है पर मन से नहीं जा पाता। कदाचित कोई मन से भगवान के सामने जाता है तो कह नहीं पाता कि मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका हूँ। भीतर का अभिमान नम्र नहीं होने देता। दर्शन करेंगे, भोग लगाएंगे, हार पहनाएंगे, बड़ी बड़ी दक्षिणाएं देंगे, बड़े बड़े दंडवत लगाएंगे, पर ये नहीं कह पाते मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे माई बाप, मुझको बिसारिए नहीं। मनुष्य में बहुत अभिमान है, इसलिए हम पाप करते हैं, इसलिए हम ईश्वर के पास नहीं जाते। अनेक जन्मों का पुण्य यदि एकत्र हो जाए तब ये जीव परमात्मा के सम्मुख जाता है। कन्हैया लाल सोचते हैं पूतना आज मेरे सम्मुख आती है। पूतना ने इस जन्म में तो कोई पुण्य नहीं किया, उसने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया होगा। समय हो गया, चलने दे क्या थोड़ा, ग्रहण काल तो है ही। क्या कहते हो भगवान, क्या करना है ग्रहण का?
ग्रहण काल तो है ही। पूतना हाँ भगवान, पूतना आती है तो भगवान सोच रहे हैं कि कोई पुण्य तो की नहीं इस जन्म में, इसके ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया होगा, इसीलिए तो मेरे सामने आई, आ तो गई है। भगवान ने आंख बंद रखी है तो क्या, आ तो गई है। सन्मुख हो ए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि। पर भगवान कहते हैं इसने क्या पुण्य किया होगा, इसका विचार करते हैं। भगवान आंख बंद कर लेते हैं। तो आंख बंद करके प्रभु क्या देख रहे हैं, अरे ये तो बलि राजा की कन्या है, कन्या। अच्छा, बलि राजा के यज्ञ में भगवान वामन का रूप धारण करके जब भिक्षा मांगने गए थे, 5 वर्ष के वामन भगवान, वामन जी महाराज बड़े सुंदर दिव्य दिख रहे थे। बलि राजा की कन्या जब वामन जी के दर्शन करती है तो उसके मन में ऐसा प्रेम जागृत हुआ कि ऐसा बालक मेरी गोद में आ जाए तो कितना आनंद हो, कितना सुंदर, कितना बढ़िया हो, तो मैं ऐसे बालक को खिलाऊं, ये तो बड़ा प्यारा बालक है। वामन भगवान को देख के बलि राजा की कन्या, रानी विंध्यावली की कन्या को ये विचार उठे, उसको इतना वात्सल्य उमड़ा, वो कहती है ऐसा बालक गोद में आ जाए तो मैं इसको स्तनपान कराऊं। वामन भगवान को तो देखते ही राजा बलि, देखो वामन भगवान तो बाद में छल किए ना राजा बलि से 3 पग धरती मांग के, ये सारी लीला वो कन्या देख रही थी। बाद में देखा उसने कि इसने तो मेरे पिता के संग देखने में ही सुंदर है, बड़ा छल किया। वो कहती है अरे ये स्तनपान कराने लायक नहीं है, ये तो विषपान कराने लायक है, इसने छल किया है मेरे पिता के साथ। ये तो ऐसा बालक कभी गोद में आ जाए तो मैं इसको विषपान कराऊं स्तनपान के बाद, इसको छोड़ूंगी नहीं, ये देखने में ही मधुर है। ऐसा भाव आया था बलि राजा की कन्या में, क्योंकि भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया था, बलि राजा का सर्वस्व हरण कर लिया था। कन्या को बहुत बुरा लगा था, वो सोचने लगी मेरे पिता को कपट करके छलता है, इससे मारना चाहिए। तो पहले तो गोद में लेने का संकल्प किया और फिर भगवान को मार डालने का संकल्प किया उसने। अच्छा, एक बात है, इस बात से ये बात पता चलती है कि भगवान के सामने बैठकर अगर कभी बुरे विचार मन में आवे तो उठ जाना चाहिए पूजा पाठ छोड़ के, वहां बैठना ठीक नहीं है। क्यों? भगवान के सामने बैठकर जो भी विचार करेंगे वो सत्य होगा। इसलिए कभी बुरे विचार आ जाए ना ध्यान में, कहीं मन चला जाए, छोड़ो, बाद में करेंगे। 10 मिनट कीर्तन करो बैठ के, नहीं उठ सकते आसन से तो कीर्तन करो। भगवान से कहो भगवान ये क्या हो रहा है, रक्षा करो नाथ। मन में बुरे विचार आने लगे तो प्रेम से कीर्तन, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।